गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल गौर मेडिको एजुकेशन में, जहां पर हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग सीरीज, जिसमें नीट के लिए जो 2025 में इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट जो भी है क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, और जितने भी मतलब कि टॉपिक्स है जो हमको अच्छे से रिवीजन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पढ़ाई सब कर रहे हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। आपने देखा कि सिलेक्शन के लिए कितनी कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है वो पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक्स है जो समझ में नहीं आते उनको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करना है, इसमें हम आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उनके सारे एमसीक्यू जो भी आ सकते हैं और जो पीवाईक्यू है वो सब सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम प्रोवाइड करेंगे आपको ऑल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक्स, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारी कवर करवाएंगे। स्मार्ट नोट्स फॉर फास्ट रिवीजन, मतलब कि फास्ट रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, न्यूमोनिक्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा हो जैसे कि एनिमल किंगडम चैप्टर रहते हैं, बहुत सारे चैप्टर जिनमें एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, याद नहीं होते हैं, तो आपको उनके लिए न्यूमोनिक्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं, मेज द फॉलोइंग में एग्जाम्पल आते हैं, तो वहाँ पे एग्जाम्पल याद नहीं होते। ठीक, तो इसके लिए न्यूमोनिक्स अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे, जितने भी जो लेक्चर होगा उसी के एंड में आपको सारे पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। ठीक है, उससे उस टॉपिक से रिलेटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो सारे भी आपको सोल्व करवाएंगे। तो पहला इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आता है पहला टॉपिक है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, जो बैक्टीरिया होती है इसके सोल मेंबर होते हैं। तो देखो, आपको पढ़ना ना, तो आपको एक एक लाइन इस तरीके से पढ़नी है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेटमेंट वाली बनते हैं, मेजर फॉलोइंग वाली बनती है, तो आपको एक एक लाइन जो है आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि ये लाइन एनसीईआरटी में से लिखी हुई है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन ही पढ़ाऊंगा मैं, और उसको लेकिन एक अच्छे तरीके से, मतलब कि मैंने उसको सेट कर रखा कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे पैराग्राफ होता है पूरा, लेकिन मैंने इसको लाइन टू लाइन इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, जो बैक्टीरिया होते हैं उसका सोल मेंबर होते हैं। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर सूक्ष्मजीव है तो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, लगभग सभी जगह। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सोइल, एक मुट्ठी भर मिट्टी में मतलब कि हजारों सौ प्रकार के क्या होते हैं, मतलब 100 प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज, वो एक्सट्रीम हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशियन है, तो इन सब में भी पाए जाते हैं। तो ये वाला याद रखना कि जो एक्सट्रीम हैबिटाट होते हैं बैक्टीरिया के, कौन कौन से, हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, स्नो है एंड डीप ओशियन से। ठीक है, नेक्स्ट है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि बैक्टीरिया को किसके बेस पे डिवाइड, यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उनको उनके बेस्ड ऑन देयर शेप के बेस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन याद रखना है, बैक्टीरिया को उनके शेप के बेस पे डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। तो सेकेंड आपको ये याद रखना है कि चारों शेप पे कौन कौन सी है। पहला स्पेरिकल है, जैसे कोकस होते हैं, रोड शेप होते हैं बेसिलस, कोमा शेप होते हैं विब्रियम, और स्पायरल होते हैं स्पायरिलम। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि स्पायरिकल, एक तो एक तरफ लिखा स्फेरिकल, रोड शेप, कोमा आकार की विब्रियम लिखेगा, दूसरी साइड इसमें से ये सीक्वेंस लिखा कोकस, बेसिलस, विब्रियम, ये सब, लेकिन इनको चेंज कर देगा, इनका सीक्वेंस चेंज कर देगा। तो आपको मैच द फॉलोइंग वाले ये बन सकते हैं। दूसरा बनेगा कि जो कोकाई होते हैं, ये कोकाई या फिर स्पेरिकल, और एक साइड देगा आपको डायग्राम देगा, मतलब 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा, डायग्राम एक्सचेंज कर देगा, आपको मेज द फॉलोइंग करने हैं। ठीक है, तो पहला देखो कोकाई वाला ये डायग्राम है, कोकाई ऐसे होते हैं, बेसिलस होते हैं रोड शेप, ये स्पाइरलम होते हैं जिसमें फ्लेजिला पाया जाता है, ये होते हैं विब्रियम कोमा शेप वाले। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो होता है ना, जैसे कि जो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, मतलब दिखते तो बहुत ही है भोले वाले हैं, लेकिन होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज कर देता है इसको कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो वेरी कॉम्प्लेक्स होता है और बिहेवियर वेरी सिंपल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सचेंज कर देगा ये स्टेटमेंट, तो आपको याद रखना है ये वाला। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं यहाँ पे ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं। दे सिंथेसिस देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोप्स। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रोप्स होते हैं। स्टेटमेंट याद रखना है, मैक्सिमम बैक्टीरिया हेटरोट्रोप्स होते हैं।
ठीक है। उसमें से सम ऑफ द क्या ऑटोट्रोफिक होते हैं, कुछ कीमोटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है इसको। अब आता है फर्स्ट आर्कीबैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स। जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके लिए उसमें कुछ ना कुछ तो नए फीचर होगा ना, उनसे कुछ ना कुछ तो एडवांस होगा ना। तो एडवांस क्या है उसमें कि उसमें सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो उनको वहाँ पे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और वो कंडीशन है एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, उनको बोलते हैं। वहाँ पे जो सर्वाइव करते हैं उन बैक्टीरिया का नाम है हेलोफिल्स। हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव करने वाले होते हैं थर्मोसिडोफिलस। मार्स एरिया में होते हैं मेथनोजेंस होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में इस द फॉलोइंग में पहले भी आया हुआ है और आपको आगे के लिए भी याद रखना है कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया में कौन से होते हैं, हॉट स्प्रिंग में कौन से होते हैं, मार्स एरिया में कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आ गया ना कि वहाँ पे सर्वाइव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। नेक्स्ट है मेथनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो। जो मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, ये होते हैं एनिमल्स जो होते हैं काऊ बफेलो, उनके गट्टे में पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स का डंग होता है उससे क्या करते हैं, बायोगैस मतलब कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो डंग डालते हैं उनमें क्या होते हैं, मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा, जो कि क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये वाले। इनमें क्या होती है, रिजिड सेलुलर होती है और अगर ये मोटा हिल तो उसमें फ्लैजिला भी होगा। ये वाली स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर तो होते ही है, उसके साथ ही कॉलोनी भी हो सकते हैं या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मेराइन हो सकते हैं और टेस्टियल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंज कर देगा, जैसे कि यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर कर देगा। तो याद रखना साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर या मेराइन और टेस्टियल हो सकते हैं। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ। इनकी कॉलोनी क्या होती है, जिलेटिनस शीथ से क्या होती है, कवर होती है, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम बना लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल्ड एटोडिसिस। एग्जाम्पल इसके नोस्टोकेनाबिना। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है और आगे भी याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल्स होती है उनका नाम क्या है, ठीक है। उनका नाम है हेट्रोसिस्ट है। या फिर दूसरा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जो हेट्रोसिस्ट के थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको 4 एग्जाम्पल देगा वहाँ पे 4 ऑप्शन में। तो उसमें से एक होगा नोस्टोक होगा या फिर एनाबिना होगा और बाकी 3 अलग होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल में नोस्टोक और एनाबिना है। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। तो पहला अपन ने पढ़ा ऑटोट्रोपिक होते हैं, फिर क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पे कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करते हैं एटीपी बनाने के लिए, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी वर्क कर पाए, ठीक है। तो दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। उनके एग्जांपल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। याद रखने चारों न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियल डिजीज, कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस और साइटस कैंकर होती है। ये स्टेटमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है। तो यहाँ पे कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, साइटस कैंकर है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बैक्टीरिया की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस स्पोक। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम दे रखा है बैक्टीरिया का, जिसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है और यहाँ से रिजो बनती है ना, यहाँ से खांच बन जाती है और एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन है आता है और ये सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है और आगे के लिए आपको याद रखना चाहिए कि माइक्रोप्लाज्म है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कम्प्लीटली लेकर सेल वॉल, उसमें बिल्कुल भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। और मेनी माइक्रोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइक्रोप्लाज्म होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना है। यहाँ पे इसको चेंज कैसे कर सकता है कि मेनी माइक्रोप्लाज्म आर पैथोजेनिक ओनली इन प्लांट्स या ओनली इन एनिमल्स, ठीक है। तो याद रखना है कि ओनली नहीं है, क्योंकि वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में है, बहुत है। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को गौर मेडिको को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आज तो
जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें सोल्व कराएंगे। जो भी PYQ है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो नीट में आ सकते हैं वो सोल्व करवाएंगे, ठीक है। और आपको जो ये है यहाँ के नोट्स है PDF में, आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, आपको मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। तो आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जो स्मार्ट तरीके से पढ़ना ना आपको अगर, तो मुझे फॉलो कर लो बस। आपको हर एक तरीका मिलेगा, मतलब कि अच्छे से पढ़ने का, शॉर्ट तरीके से, किस मतलब कि नोट्स जो मिलेंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल पूरा, बिल्कुल माइंड में सेट कर देंगे अपन इस तरीके से। मतलब कि एक एक लाइन को क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, तो आपको बिल्कुल लाइन याद रहेगी कहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कौन सा वहाँ पे स्टेटमेंट आएगा ना, तो आपको पता लग जाएगी ये स्टेटमेंट है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपन एक एक लाइन को क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।